सभी को गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स का छोटा सा टॉपिक लिए हैं, जिसमें अभी हम लोग 2 वीडियोस कर रखे हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। उसमें पहली वीडियो जो थी उसमें आपको क्या मिला, जी हाँ दोस्तों क्या मिला, तो इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सेकेंड वीडियो जो मिला उसमें हम लोग स्टार्ट करें अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसमें आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बातें, जी हाँ दोस्तों एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बातें समझी हैं। अभी इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे करते हैं या फिर कैसे करते हैं डिवीजन। जी हाँ दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में इस पूरे वीडियो में देखेंगे। तो बिना स्किप करे हुए सारे चीज़ों को देखिए और करने के बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कीजिए अपने बुक से, वट एवर द बुक यू हैव राइट नाउ। उससे सॉल्व करने के बाद अगर कोई डाउट आता है आपको, जी हाँ दोस्तों अगर कोई डाउट आता है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जा करके अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो उसको ज्वाइन कर लीजिए और अपने डाउट्स को वहाँ पर भेज कर पूछिए। जी हाँ दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस सेशन को हम लोग। देखिए अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हम लोग को पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इस फॉर्म में लिख रहे हैं, a+ib के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक बात करी इसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, समझते चलिएगा। अभी इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपको पता है रियल पार्ट, क्या कहते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको क्या कहें ए हो गया। उसी तरह से इसमें हम लोग क्या आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट। जी हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगा यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट जो z का है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो क्या हो जाता है यहाँ पर b हो जाता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करने जा रहे हैं तो ध्यान से समझते चलिएगा, ध्यान से समझते चलिएगा। अगर 2 नंबर हम ले रहे हैं, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं, उसको कैसे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मान लो कि हमने क्या कर लिया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया a1 + ib1, क्या ले लिया a1 + ib1, और दूसरी ले लिया हमने भैया z2, दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया a2 + ib2। जी हाँ दोस्तों ib2 इसे मान लिया हमने लेट। ठीक, देन हमें क्या निकालना है, z1 और z2 की प्रोडक्ट, z1 और z2 की प्रोडक्ट निकालनी है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है समझिएगा पहले, a1 + ib1, a1 + ib1, इसकी मल्टीप्लिकेशन किससे होगी, तो a2 + ib2 से। क्या यही बात है। नॉर्मल जो आप मल्टीप्लिकेशन बचपन से सीखते आए हैं, 2 टर्म वाला, मतलब कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन का कैसे करते हैं, सिमिलरली फिलहाल हम लोग वैसे ही करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी फिलहाल वैसे ही करेंगे, फिर आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि चीज़ें कैसे होती हैं, चीज़ें कैसे होती हैं। देखिए अगर हम a1 को a2 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास क्या मिलेगा, a1 × a2, फिर क्या मिलेगा, ध्यान देते चलिएगा, a1 × ib2 मतलब i a1 b2, यही मिल रहा है, तो हाँ सर मिल रहा है। दूसरा टर्म इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा हमारे पास, a2 b1, क्या i a2 b1, i a2 b1, प्लस ही होगा। i की मल्टीप्लिकेशन अगर i से होगी तो क्या हो जाएगा i², क्या हो जाएगा i², b1 × b2। यहाँ तक में तो किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। और आपको हमने बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर में कि i की वैल्यू कितनी है, i स्टैंड्स फॉर क्या होता है आयोटा, जिसकी वैल्यू कितनी थी √-1, ये भी हमने बात करी थी आपसे। अगर हम इसकी स्क्वायर कर ले तो ये क्या हो जाएगा -1, ये भी हमने आपको बताया है। पावर अगर फिर से स्क्वायर कर ले, अच्छा उससे पहले i की पावर 3 भी आपको याद होना चाहिए, क्या होता है पावर 2 × पावर 1, पावर 3 हो जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन -1 × i क्या हो जाएगा -i। i की पावर 4 क्या था, और i के स्क्वायर को स्क्वायर कर लेंगे, -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा इसकी वैल्यू। उसी तरह से i की पावर 4 की कोई भी मल्टीपल होगी तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ऐसा हमने बताया था आपको। साथ में हमने ये भी बताने की कोशिश करी थी कि अगर रिमाइंडर 1 आता है 4 से डिवाइड करें तो i का पावर 1 ही होगा रिजल्टिंग। रिमाइंडर 2 आता है तो i का पावर 2 मतलब -1 हो जाएगा। रिमाइंडर अगर 4 से डिवाइड करने पर 3 आता है तो i की पावर 3 रिजल्ट में हो जाएगी, मतलब कि -i हो जाएगी। और यही साइकिल रिपीट करता है, दूसरा कुछ
नहीं आता। मैंने कल वाले मतलब वो जो लास्ट वाला वीडियो था उसमें हमने इस चीज़ को करा करके भी आपको बताया। ध्यान से समझते चलिएगा इस बात को। थोड़ा सा इसको ना मैं साइज को छोटा कर लेता हूँ। जी हाँ, अब ज़्यादा सही। अब देखिए ध्यान से, अगर आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो यहाँ से -1 डालेंगे तो ये -b1b2 हो जाएगा। बोलिए यहाँ की ना। तो अभी तक तो हमें दिख रहा कि इमेजिनरी जैसा है, लेकिन जैसे ही हम लोग क्या करेंगे आई स्क्वायर की वैल्यू -1 डालेंगे ये b1 इंटू b2 हो जाएगा, नहीं हो जाए तो ये रियल पार्ट जैसा बिहेव करने लगेगा। मतलब आप कह सकते हो कि सर ये हो जाएगा a1 a2 यहाँ का, और वहाँ से आ जाएगा -b1 b2 आ जाएगा क्या? तो हाँ सर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है। इन दोनों में एक चीज़ क्या है? कॉमन है। ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों? तो आई कॉमन है। यहाँ पर क्या आ रहा है? तो a1 b2 प्लस क्या आ रहा है? a2 b1, यही कुछ आ रहा है क्या? ये बात कहोगे तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर यही वाला बात हो रहा है। हाँ सर यही बात हो रहा है। बोलिए हाँ कि ना, जल्दी से बोलिए हाँ या फिर ना। तो अगर मैं ऐसा कहूँ कि कहीं ना कहीं चीज़ें कुछ ऐसी चल रही हैं कि Z1 को अगर मल्टीप्लाई किया आप Z2 से, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट क्या हो रहा है? a1 a2 माइनस ऐसा कुछ। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है? ये बताते चलिए कि क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? तो हाँ सर है। क्यों नहीं है? अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो क्या आया, जरा ये भी देखिएगा, जरा ये भी देखने की कोशिश कीजिएगा ये आ क्या रहा है। दो नंबर का जब हमने क्या करा, कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन करा तो रिजल्ट क्या रहा? ये दोनों नंबर के रियल पार्ट का प्रोडक्ट है क्या? ये दोनों रियल पार्ट का प्रोडक्ट है क्या? तो आप कह सकते हैं कि आर ए रियल पार्ट ऑफ Z1 मल्टीप्लाइड रियल पार्ट ऑफ Z2। क्या कहने गलत है या सही? तो हाँ सर सही है। माइनस क्या हो रहा है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। यहाँ तक में भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और ये दोनों मिलाकर के क्या बनाना है? रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बना रहा है। बोलिए हाँ कि ना? तो हाँ सर। अब इसमें अगर आप देखोगे तो प्लस आई मल्टीप्लाइड क्या है? आई मल्टीप्लाइड क्या है? a1 b2, मतलब रियल पार्ट किसका? ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा लिखने के लिए हमको इसको हटाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। रियल पार्ट किसका? Z1 का। ये मल्टीप्लाई किससे होगा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 से। अच्छा वेट कर लीजिए थोड़ा सा, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। जस्ट वेट कर लीजिए जरा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, प्लस में क्या हो रहा है ये बताइए। प्लस में क्या हो रहा है? तो ये क्या रियल पार्ट सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो ReZ2, इसका मल्टीप्लिकेशन इमेजिनरी पार्ट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर Z1। ऐसा ही हो रहा है क्या? ये चीज़ें आपको समझ में आई क्या? तो इस तरह से हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, मान लीजिए कि Z1 की जो वैल्यू है वो क्या है? 3 + 4i है, 3 + 4i है। एंड जो Z2 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है? Z2 की वैल्यू है, Z2 की वैल्यू है वो मान लीजिए 2 + 3i है। कितनी है? 3i है। हमें फाइंड आउट करना है देन Z1 मल्टीप्लाइड Z2, यही फाइंड आउट करना है। ध्यान से समझते चलिएगा जनाब। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमारा क्या होगा ये बताइए जरा सा। ये जो रिजल्ट होगा अपना वो क्या होगा? हमने कहा पहले का रियल पार्ट दूसरे का रियल पार्ट, तो 3 इंटू क्या? 2 माइनस पहले का इमेजिनरी दूसरे का इमेजिनरी 4 इंटू 3, साइन तो चूंकि प्लस है तो इसमें कोई चीज नहीं, प्लस आई मल्टीप्लाइड। डायरेक्ट भी करना सीखेंगे, घबराने की बात है। आई मल्टीप्लाइड पहले का रियल दूसरे का इमेजिनरी, तो 3 इंटू 3 प्लस पहले का इमेजिनरी दूसरे का रियल है, फिर कहिए दूसरे का रियल पहले का इमेजिनरी, बात वही है। 2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3 हो जाएगा, सॉरी 2 इंटू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 2 इंटू 4 हो जाएगा। ये बात समझ में आई?
तो कितना आ गया, 3 2 जा 6 माइनस 4 3 जा 12। तो 6 में से जब 12 सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या आता है, ये आपका माइनस का 6 आ जाएगा, और 9 + 8 17 आ जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा दोस्तों, 17 आ जाएगा। एक चीज तो क्लियर है कि जब आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करा तो जो रिजल्ट आ रहा है दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, जो रिजल्ट आ रहा है वो भी आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। मतलब कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, क्लोज्ड होगा। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, यू कैन से। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, आप ये इजिली कह सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। एक हम और क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। अगर मान लीजिए कि Z1 की वैल्यू साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा है, क्या है, आई कॉस थीटा, एंड Z2 की वैल्यू साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा है, क्या है, माइनस आई कॉस थीटा। देन वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट कि भैया Z1 इंटू Z2 निकालो। देन Z1 इंटू Z2, मैंने आपको क्या कहा, दोनों का रियल को मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों का रियल साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस दोनों का इमेजिनरी कॉस थीटा, और वहां पर क्या है, माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, क्या तो आ जाएगा, प्लस देखिएगा, प्लस पहले का रियल दूसरे का इमेजिनरी, मतलब क्या होने जा रहा है, साइन थीटा, सॉरी यहाँ तो आई लगेगा, साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा, चलिए प्लस दूसरे का रियल पहले का इमेजिनरी, तो फिर क्या आया, साइन थीटा कॉस थीटा, क्या आया, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। फाइनली ये बात हो गई, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया, तो हाँ सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अच्छा प्लस ये तो रियल पार्ट हो गई इसकी, आई मल्टीप्लाइड क्या है, ये माइनस साइन थीटा कॉस थीटा हो रहा है क्या, ये माइनस साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा है क्या, तो हाँ सर आ रहा है। प्लस में ये साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा है क्या, तो हाँ सर ये भी आ रहा है। अरे 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 एक बात हो गई क्या, जी हाँ भाई एक बात हो गई, ये जो साइन थीटा कॉस थीटा और ये साइन थीटा कॉस थीटा एक दूसरे का नेगेटिव है, साइन क्या है भाई, नेगेटिव है, तो ये दोनों कट करके क्या हो गया, जीरो हो गया, क्या हो गया, जीरो हो गया। अच्छा सर यहाँ भी तो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो 1 जानते हैं हम लोग, तो ये क्या हो गया भैया 1, और 1 के प्लस में क्या हो गया 0i, मतलब ये कितना आ गया 1 आ गया, ये क्या आ गया 1 आ गया दोस्तों, ठीक है, ये क्या आ गया 1 आ गया। और जैसे ही भाई मेरे 1 आया, एक चीज बताओ, ये 1 आया तो ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो दो नंबर जैसे ही क्या होंगे, दो नंबर जिनका प्रोडक्ट क्या होगा 1 होगा, इस एग्जांपल का यूज मैं एक जगह और जगह करूंगा, वो क्या हो जाएगा, देखिए Z1 मल्टीप्लाई Z2 की वैल्यू कितनी हो गई, अगर 1 हो गई और ये क्या हो गई 1 हो गई, और जैसे ही 1 हुई तो आपको ये देगी क्या, ये क्या दे देगी कि Z1 जो है वो इन्वर्स किसका है, Z2 का है, कह सकते हैं, या फिर Z2 जो है वो इन्वर्स है किसका, Z1 का। अच्छा ये भी यहाँ पर भी ये चीज सेटिस्फाई कर रहा है कि 1 प्लस क्या आ रहा है, 0i आ रहा है, तो या तो फिर आप इसको कहोगे सर ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये प्योरली रियल है, या फिर कहोगे कि भाई ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट फिर से ये क्लेरिफाई कर रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, मतलब कि पहला जो प्रॉपर्टी है हमारा वो आ गया क्लोजर प्रॉपर्टी की, अगर क्या है इफ Z1 ठीक है एंड Z2 क्या है, आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन Z1 इंटू Z2 भी क्या होगा, एक मान लीजिए Z है कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। दो नंबर का प्रोडक्ट हमेशा एक क्या होगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट हमेशा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। हमने कई सारा एग्जांपल आपको करके बताया, इसमें कोई दिक्कत कहीं से किसी को नहीं होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं हम लोग, दूसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं।
दूसरी प्रॉपर्टी क्या है आपकी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जी हाँ दोस्तों, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि Z1 और Z2, इफ Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जी हाँ दोस्तों सही सुन रहे हैं आप, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन क्या होगा कि भाई दोनों का प्रोडक्ट किसी भी ऑर्डर में कर लो, Z1 को पहले रखो, Z2 को पहले रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, देन Z1 इंटू Z2 ये बराबर हो जाएगा Z2 इंटू Z1 के। क्लियर है मेरी बात? ये बात समझ में आ रही है? ये हो गई आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या हो गई आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल के तौर पे ही आप लेकर के चलिए, क्योंकि हम इसको वेरीफाई करने नहीं जाएंगे। हाँ चलिए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल से ही वेरीफाई करके देखते हैं। Z1 की वैल्यू मान लेते हैं 2 + 5i है, 2 + 5i है, और Z2 की वैल्यू हमारे पास मान लेते हैं, Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 - 5i है, 2 - 5i है। देखिएगा तो देयरफॉर Z1 इंटू Z2 क्या आएगा, Z1 इंटू Z2 क्या आएगा बताइए जरा सा, 2 + 5i। हालांकि यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आप अलजेब्रा से भी काम कर लीजिए। अच्छा मैं अभी चेंज करके चलता हूँ, अभी अलजेब्रा का यूज़ यहाँ पर नहीं करता हूँ, ठीक ना, अभी अलजेब्रा का यूज़ नहीं करता हूँ। ओके, अभी अलजेब्रा का यूज़ नहीं करता हूँ, रुक जाइए। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 4 + 3i, कितना 4 + 3i, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है हमको 4 + 3i। तो मैंने क्या बताया आपको, दोनों का रियल पार्ट, तो 2 × 4 = 8 डायरेक्ट लिखिए अब, 2 × 4 = 8 माइनस दोनों का इमेजिनरी पार्ट, 5 × 3 = 15, ये हो गया रियल पार्ट प्रोडक्ट का, प्लस i मल्टीप्लाइड क्या होगा 2 × 3, 2 इंटू क्या होगा बताइए जल्दी से, 2 × 3 रियल इंटू इमेजिनरी प्लस इमेजिनरी इंटू रियल, तो 2 × 3 = 6, 6 प्लस इमेजिनरी इंटू रियल, ये होगा 5 × 4 = 20, यही तो आएगा। मतलब फाइनली आपको क्या आ गया -7, क्या आ गया -7 और प्लस कितना आ गया 26i। बोलिए हाँ कि ना, -7 प्लस कितना आ गया 26i। वही चीज़ अगेन हम ये कर लेते हैं कि Z2 इंटू Z1 करते हैं, Z2 इंटू Z1 करते हैं, मतलब उस नंबर को पहले लिख लेते हैं 4 + 3i इंटू, आपको वो नहीं समझ आया तो इस बार मैं डिटेल करके बता देता हूँ आपको, 2 + 5i। मैंने कहा दोनों रियल को एक साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 4 × 2 माइनस कीजिए दोनों के इमेजिनरी को, दोनों के इमेजिनरी 3 × 5, ये आपका रियल पार्ट मिलेगा किसका, प्रोडक्ट का, दोनों नंबर के प्रोडक्ट का, माइनस नहीं बल्कि यहाँ पर प्लस i मल्टीप्लाइड क्या, पहले का रियल दूसरे का इमेजिनरी, पहले का रियल दूसरे का इमेजिनरी, 4 × 5 साइन लगेगा प्लस का, पहले का इमेजिनरी दूसरे का रियल, 3 × 2 या फिर 2 × 3, ये हो गया। तो जरा देखिए तो क्या आया, 8 - 15 तो माइनस का 7 सॉरी, प्लस जरा देखिए 4 × 5 = 20, 2 × 3 = 6, तो 26i। क्या दोनों केसेस में रिजल्ट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये जरा बताते चलिए। दोनों केसेस में आपने देखा, कहोगे सर शो क्या होगा Z1 × Z2 और इसकी वैल्यू क्या हो गई Z2 × Z1, मीन्स दैट कि ये क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर कम्यूटेटिव। सो कह सकते हो कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज कम्यूटेटिव, ठीक है। ये भी क्या होता है आपका कम्यूटेटिव होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपका क्या होता है कम्यूटेटिव होता है। इसमें अब कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। मैंने कई सारा एग्जांपल आपको बताया, पहले भी मल्टीप्लिकेशन बताया है, यहाँ पर भी आपको करके दिखाया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव वाली। नेक्स्ट क्या है एसोसिएटिव, मतलब यहाँ पर 3 की बात होगी, वहाँ पर 2 की बात होगी, यहाँ पर 3 की बात होगी। अगर मान लिया हमने कि इफ Z1 Z2 एंड Z3 आर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या भाई आर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो क्या होगा, देन Z1 के आप मल्टीप्लिकेशन कर लो। जी हाँ दोस्तों, Z1 की मल्टीप्लिकेशन कर लो किससे,
Z2 और, या फिर ऐसे कर लो Z1 इंटू Z2 और इसके प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन करो आप किसके साथ, Z3 के साथ, या फिर Z1 को मल्टीप्लाई करो प्रोडक्ट ऑफ Z2 एंड Z3 के। कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों केसेस में रिजल्ट जो मिलेगा आपको दोस्तों क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। रिजल्ट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। रिजल्ट में कोई दिक्कत, रिजल्ट में कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ तक की चीज़ें सबको क्लियर है क्या? तो हाँ सर क्लियर है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या, मान करके चलिए कि Z1 की वैल्यू अगर हमारे पास 2 - 3i है, 2 - 3i, Z2 की वैल्यू 3 - 4i है एंड Z3 की वैल्यू 3 + 7i है। कितना है, 3 + 7i। चल तो पहला केस हम लोग निकालते हैं, पहला जो कंडीशन है हमारे पास वो करते हैं। तो देयरफॉर क्या, Z1 इंटू Z2 पहले निकालेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, Z3 से, थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा ध्यान दीजिएगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या, 2 - 3i इंटू 3 - 4i, यही होगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। और इसकी मल्टीप्लिकेशन किससे, थर्ड नंबर से, मतलब 3 + 7i से, 3 + 7i से। ठीक, तो क्या होगा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर यहीं पर करते हैं, यहीं पे करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले हमने कहा आपको, क्या कहा आपको, रियल पार्ट। तो 2 है यहाँ पर और यहाँ पर 3 है, 2 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, फॉर्मूला का माइनस, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट -3 और यहाँ पर भी -4 है, तो दोनों नेगेटिव है, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -12। यहाँ तक समझ में आया। प्लस i मल्टीप्लाइड हमने आपको क्या बताया, पहले का रियल दूसरे का इमेजिनरी, तो -8, पहले का इमेजिनरी दूसरे का बताइए रियल, यह आ जाएगा। और इनका मल्टीप्लिकेशन किससे करना है आपको, आगे चल करके 3 + 7i से, 3 + 7i से। अच्छा, तो 6 - 12 कितना आ गया, -6, कितना आ गया दोस्त, -6, -8 -9, तो कितना आ गया, -17i। आप ऐसा कर सकते हैं। और इसका मल्टीप्लिकेशन अब किससे होना है, तो 3 + 7i से होना है। किससे होना है, तो 3 + 7i से होना है। ध्यान दीजिएगा, जी हाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा। क्या होगा, रियल इंटू रियल, तो क्या हो गया यहाँ पर -18, क्या हो गया, -18, -6 इंटू 3 -18, फॉर्मूला का माइनस, -17 इंटू 7, -17 इंटू 7, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा, -119, इसको हमको बड़ी ब्रैकेट कर लेते हैं, मिडिल ब्रैकेट कर लेते हैं, प्लस i मल्टीप्लाइड, क्या आएगा, पहले का रियल दूसरे का इमेजिनरी, तो -42, प्लस एडिशन होता है इसके बाद, लेकिन यहाँ साइन माइनस है तो रहने देते हैं। 17 3 जा कितना हो जाएगा, 51, पहले का इमेजिनरी दूसरे का रियल। अच्छा, तो क्या आ गया फाइनली, आपको जरा ये बताइएगा रिजल्ट क्या आया। रिजल्ट जो आया Z1 Z2 Z3 का प्रोडक्ट -18 -119, तो प्लस हो गया। तो 119 से जब 118 सब्ट्रैक्ट होगा कितना आ जाएगा आपके पास, 101। ठीक है, और ये दोनों माइनस में तो बाहर में माइनस ही आएगा, तो -42 51 मतलब 93i, कितना आ गया, 93i। ये किसकी वैल्यू है, तो कहोगे सर Z1 Z2 के प्रोडक्ट को जब आपने मल्टीप्लाई करा कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड से, इसकी वैल्यू है। तो हाँ सर, इसमें तो किसी को कोई तकलीफ नहीं है। चलिए अब सेम काम हम करेंगे किसके लिए, ये बताइए, किसके लिए करेंगे, उल्टा। अब हम लोग करेंगे, क्या करेंगे भाई मेरे, तो क्या करेंगे ये बताते चलिए, कुछ नहीं करेंगे, सॉल्व करेंगे। हाँ, अब प्रेम से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं भाई मेरे, किसको सॉल्व करते हैं, जस्ट वेट, जस्ट अ सेकेंड। चलिए अब निकालते हैं कि भाई Z1 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं Z2 और Z3 के प्रोडक्ट में, ऐसा कुछ, ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आता है रिजल्ट हमारा। तो हमारे पास वही कहानी होगी, 2 - 3i, यहाँ तक ठीक है, 2 - 3i। इसकी मल्टीप्लिकेशन जो होगी वो किससे होगी, 3 - 4i, 3 - 4i और किसके, 3 + 7i, 3 + 7i के प्रोडक्ट से।
यही तो होगी। यहाँ तक सबको दिख रहा है, यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है, कोई तकलीफ किसी को नहीं होना चाहिए। चलिए, कोई तकलीफ किसी को नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा मैं इधर से ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका 2 माइनस 3i, 2 माइनस 3i। अच्छा, यहाँ इनसाइड द ब्रैकेट क्या चल रहा है, इनसाइड द ब्रैकेट क्या चल रहा है, तो आपको ऐसा रियल का प्रोडक्ट तो यहाँ पर क्या हो रहा है 9 हो रहा है, 3 3 जा 9 हो रहा है, फॉर्मूले का माइनस, ठीक है। 4 7 जा 28, लेकिन साइन क्या है इसका माइनस, तो माइनस माइनस डायरेक्ट मैं लिख लूँ यहाँ पर प्लस का 28, ठीक है। प्लस आई मल्टीप्लाइड, आई की मल्टीप्लिकेशन किससे होगी जरा ये बताइए। पहले का रियल दूसरे का इमेजिनरी, तो 3 7 जा 21। साइन यहाँ प्लस का होता है लेकिन यहाँ साइन माइनस का है। फॉर्मूले में साइन प्लस का होता है लेकिन यहाँ पर साइन ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस हो जाएगा 4 7 जा 28। यही आ जाएगा फाइनली आपका। बोलिए हाँ कि ना, तो हाँ सर। तो रिजल्ट क्या आया वो बताइए। 2 माइनस यहाँ पर आ गया 3i मल्टीप्लाइड बाई ये क्या हो गया 37। कितना आ गया दोस्तों 37। अच्छा, प्लस कितना की माइनस, 21 से 28 सब्ट्रैक्ट हुआ तो -7i, माइनस कितना आ गया दोस्तों 7i। चलिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए जल्दी से। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे तो क्या होगा 237, मतलब कितना हो जाएगा 74, ठीक है। ये दोनों निगेटिव है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होने वाला है इमेजिनरी पार्ट का, तो साइन माइनस भी रहेगा। 3 7 जा 21, कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ हमने गलती कर दी क्या? अच्छा, पहले कर लेते फिर चेक कर लेंगे, पहले चेक कर लेंगे बाद में। प्लस आई इंटू क्या होगा इसका, तो रियल इसका इमेजिनरी, तो -14। देख लेता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। और इसका इमेजिनरी इसका रियल 13 से 37 से 3 जा कितना हो जाएगा 111 कितना माइनस का। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ऐसा क्यों आया, ये क्यों हो रहा है ये ज़रा देख लीजिए, चेक कर लीजिए एक बार। 2 माइनस 3i, 3 माइनस 4i, 3 प्लस 7i। यहाँ पर भी यहाँ प्लस ही था ना, प्लस था। इनका अगर मल्टीप्लिकेशन किया 3 3 या 9, ठीक है 28, ठीक है, ये तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम इनका 3 7 जा 21, 4 3 जा 12 होता, देख लो 3 7 जा 21 माइनस 4 3 जा 12 होता दोस्तों। ये यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई आपकी। ये यहाँ 28 ना होकर के क्या होगा 12 होगा। कितना होगा 12 होगा। देखिए 4 3 जा 12 होगा और माइनस का ही 12 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो 21 से जब 12 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आ जाएगा प्लस का 9 आ जाएगा। प्लस का कितना आ जाएगा दोस्त मेरे, प्लस का 9 आ जाएगा, ठीक है। प्लस का कितना आ जाएगा 9i आ जाएगा। अच्छा, तो मल्टीप्लिकेशन में फ़र्क पड़ जाएगा। यहाँ हो गया देख लीजिए 37, अब माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस रिजल्ट आएगा, साइन का फॉर्मूला प्लस, ये हो जाएगा 27। क्या हो जाएगा 27, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो 2 का मल्टीप्लिकेशन किससे, इसके साथ, तो 18 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस का क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। चलिए, अब शायद सही होने जाना चाहिए। 2 9 जा, पहले का रियल दूसरे का इमेजिनरी, 18 हो गया, ठीक है। प्लस क्या होगा इन दोनों का, देखिए 100 कितना होता है 11, माइनस हो जाएगा 111। अब आ गया क्या सेम, तो कहोगे सर हाँ, यहाँ आ गया 101 और यहाँ आ गया माइनस का 93i। तो दोनों केसेस में जो रिजल्ट आपको मिल रहा है प्रोडक्ट का, किसी भी ऑर्डर को चेंज करने पर आपको दोनों केसेस में, आपको अगर ध्यान से देखोगे तो प्रोडक्ट क्या हो रहा है सेम आ रहा है। प्रोडक्ट क्या आ रहा है आपको सेम आ रहा है, मतलब कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो उसका मल्टीप्लिकेशन क्या करता है एसोसिएटिव होता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटिव भी होता है, ये चीज़ आपको कंफर्म हो गया। यहाँ तक में कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और ये 2 होती है, आपको पता होना चाहिए। ये होती है 2, ओवर एडिशन और ओवर मल्टीप्लिकेशन, ओवर एडिशन और ओवर सब्ट्रैक्शन। मैं दोनों बताऊंगा। क्या होता है, अगर मान लेते हैं कि if Z1 Z2 एंड Z3, ये क्या है
आर थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर, आर थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा, तो फिर क्या होगा भाई, फिर क्या होगा ये बता दो जरा। ठीक है, क्या होगा अगर हम एडिशन की बात करते हैं, ओवर एडिशन की बात करते हैं, ओवर एडिशन की बात करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि Z1 इंटू Z2 प्लस, ठीक है, Z3, ये बराबर होगा, इसको खोल दीजिए कि Z1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए Z2 से, उसमें ऐड कर दीजिए Z1 और Z3 का प्रोडक्ट, दोनों सिचुएशन में रिजल्ट क्या होगा आपका सेम होगा, कोई चेंज नहीं होगा। ये किसकी बात करी गई, तो ओवर एडिशन की बात करेगी। किसकी बात करी गई, ओवर एडिशन की बात करी गई। किसकी बात करी गई, ओवर एडिशन की बात करी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। अब कैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल में अगर हमने ले लिया ऐसा कुछ कि Z1 की वैल्यू हमारे पास 2 + 3i है, Z2 की वैल्यू अगर हमारे पास 3 + 4i है, एंड Z3 की वैल्यू अगर हमारे पास 4 + 5i है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो पहला केस क्या होगा, इसका LHS मतलब कि Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 का रिजल्ट क्या होगा, ये जरा चेकआउट करो, ये जरा चेकआउट करते हैं हम लोग क्या होगा। तो Z1 क्या है हमारे पास 2 + 3i, 2 + 3i, और इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करना है, तो दोनों के सम, Z2 और Z3 के सम के साथ, मतलब 3 + 4i प्लस इसका 4 + 5i। आपको पता है एडिशन में क्या होता है, रियल पार्ट रियल के साथ जुड़ता है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ। तो आप कह सकते हो कि फाइनली सर मल्टीप्लिकेशन करना है 2 और प्लस 3i का किसके साथ, 3 + 4 7 प्लस 4 + 5 कितना 9i के साथ। मल्टीप्लिकेशन करना बहुत आसान, रियल का रियल से मल्टीप्लाई कीजिए, 14 माइनस दीजिए, 3 × 9 कितना 27, अच्छी बात, प्लस लिखिए, i रखिए, और i के ब्रैकेट में क्या होगा, पहले का रियल दूसरे का इमेजिनरी 18 प्लस पहले का इमेजिनरी दूसरे का रियल 21, मतलब फाइनली वैल्यू कितना आ गया, तो -13, और कहोगे सर प्लस का 39i, यही आएगा, तो हाँ सर आएगा। और अगर हम बात करें इसके दूसरे पार्ट की, जी हाँ दोस्तों, ये Z1 Z2 प्लस Z2 Z3, अब ये क्या आएगा, सॉरी Z1 Z3 क्या आएगा, ठीक है, एंड Z1, अब हम इसको निकालते हैं, Z1 Z2 प्लस Z1 Z3, अब क्या होगा जरा बताओ। Z1 क्या है 2 + 3i, क्या है हमारे पास 2 + 3i, तो हाँ सर, और ये क्या है Z2 तो 3 + 4i, ठीक है, यहाँ पर प्लस में क्या हो जाएगा 2 + 3i, और यहाँ क्या हो जाएगा 4 + 5i, सबकी वैल्यू डाल ली। अब क्या करेंगे, तो सर मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्या करना है, और कुछ करना ही नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा जरा बताइए, इन दोनों का प्रोडक्ट 2 × 3 = 6, तो हाँ सर, माइनस होता है तो 3 × 4 12 हो गया, तो हाँ सर हो गया। इमेजिनरी पार्ट इसका निकालने के लिए प्लस i, अच्छा, इनटू पहले का रियल दूसरे का इमेजिनरी 8 प्लस पहले का इमेजिनरी दूसरे का रियल 9, ये हो गया पहले वाले का प्रोडक्ट। दूसरे वाले की अगर हम बात करें जरा देखिएगा, तो रियल रियल 8 हो गया, इमेजिनरी इमेजिनरी कितना हो गया 15 हो गया, तो हाँ सर हो गया, प्लस यहाँ i रखना है, क्या करना है 2 × 5 = 10, और प्लस कितना, तो 3 × 4 = 12, यही पूरा काम करना है, यही पूरा काम करना है, कहोगे हाँ सर यही करना है। तो जब ये करना है दोस्त में तो क्या हो जाएगा बताइए, 6 - 12 -6, प्लस कितना आया जरा ये बताइए 17i, हम ब्रैकेट रिमूव कर दे रहे हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस यहाँ जाएगा 7, कितना जाएगा 7, और प्लस में कितना आ जाएगा 22i, क्या आया ये जरा देखिएगा, -13, तो हाँ सर, प्लस का 39i, तो हाँ सर। तो दोनों केस में आप रिजल्ट को देख रहे हो कि दोनों की जो वैल्यू है वो क्या है आपका सेम है। अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखोगे, ध्यान से देखोगे तो ये वाली जो वैल्यू आपको नज़र आ रही है और ये वाली जो वैल्यू नज़र आ रही है, ये क्या दोनों इक्वल है, तो हाँ सर इक्वल है। तो जब इक्वल है तो कहीं ना कहीं आपको ये जो प्रॉपर्टी हमने कही ओवर एडिशन मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए और ये फुलफिल करता है, ये चीज़ आपको ध्यान में आगे रखना होगा, ठीक है ना।
चलिए दूसरा देख लेते हैं, यही चीज़ ओवर सब्ट्रैक्शन पे, ओवर क्या सब्ट्रैक्शन पे, ठीक है ना, ओवर क्या सब्ट्रैक्शन पे। हम पूरे को कॉपी करके अगले पेज पे ले जाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं हमारा। ऐसा होता है कि नहीं होता है, मुझे ध्यान में नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको पूरे को कॉपी करके ले जाऊं। नहीं, पूरे को कॉपी करके, ये क्या हो गया, भाई रन दो, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ज़्यादा बेहतर ये होगा। इसका क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है दोस्तों कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव सॉरी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन, ओवर सब्ट्रैक्शन। अब क्या होगा ये जरा बताते चलिए आप, क्या होगा ये कि वही होगा कि Z1 इंटू Z2 माइनस Z3, Z2 माइनस Z3, Z बराबर किसके होगा, Z1 Z2 माइनस Z1 Z3, ठीक है। मतलब यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा तो माइनस होगा, आप ये भी डायरेक्टली कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम लोग सेम लेकर के चलेंगे, एग्जाम्पल हम लोग सेम लेकर के चलेंगे, एग्जाम्पल हम लोग सेम लेकर के चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि Z1 की वैल्यू 2 प्लस कितनी है 3i है, Z2 की वैल्यू हमारे पास 3 प्लस 4i है, एंड Z3 की वैल्यू हमारे पास 4 प्लस 5i है, ठीक है। ये चीज़ें हमारे पास, तो क्या होगा कि हम पहला चीज़ जो निकालना चाह रहे हैं दोस्तों, पहला चीज़ जो निकालना चाह रहे हैं वो क्या निकालना चाह रहे हैं कि Z1, पहला चीज़ नहीं कहते मतलब ठीक है, निकालना चाह रहे हैं, क्या निकालना चाह रहे हैं वो देखते हैं। क्या निकालना चाह रहे हैं, Z1 इंटू Z2 माइनस Z3, ये करना चाह रहे हैं। मतलब वैल्यू क्या होगा, Z1 क्या है 2 प्लस 3i, क्या है 2 प्लस 3i, इसमें हमको क्या करना है Z2 मतलब 3 प्लस 4i, 3 प्लस 4i, इसमें से हमको घटाना है किसको बताइए जल्दी से, 4 प्लस 5i को, 4 प्लस 5i को, और चेकआउट करना है कि रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट क्या आता है। तो जरा देखिएगा यहाँ पर क्या होगा 2 प्लस 3i होगा कि नहीं होगा, तो हाँ होगा। अब यहाँ डायरेक्ट करते हैं, रियल से रियल को घटाते हैं, 3 में से 4 घटा तो -1, 3 में से 4 घटा तो -1, इमेजिनरी से इमेजिनरी को 4 में से 5 घटा तो -1 इंटू i मतलब -i, यही आएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, रियल का मल्टीप्लिकेशन रियल से, 2 इंटू -1 क्या आ गया दोस्तों -2, ठीक है। फार्मूला का माइनस और यहाँ प्रोडक्ट भी माइनस, फार्मूले का माइनस प्रोडक्ट भी माइनस, 3 इंटू -1 -3, फार्मूले का माइनस है तो यह हो जाएगा फाइनली प्लस का 3, प्लस आई इंटू, ध्यान दीजिएगा प्लस आई इंटू, क्या करना है आपको ध्यान से देखिएगा, पहले का रियल दूसरे का इमेजिनरी, तो 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। तो हाँ सर प्लस में लेकिन साइन यहाँ माइनस आना है, पहले का इमेजिनरी दूसरे का रियल, पहले का इमेजिनरी दूसरे का रियल, तो -3 ही आएगा, क्या आएगा -3। तो फाइनली आप कहोगे कि सर रिजल्ट जो आया वो क्या आएगा -2 + 3 मतलब 1, और यहाँ पर क्या हो गया -5, 1 माइनस 5i आ गया, 1 माइनस क्या आ गया -5i आ गया दोस्तों, क्या आ गया 5i आ गया, 1 माइनस 5i आ गया। यहाँ तक ठीक है, तो कहोगे सर हाँ ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा वैल्यू निकालते हैं, दूसरा जो रिजल्ट है वो निकालते हैं। एंड ऐसा करते हैं Z1 इंटू Z2 माइनस Z1 इंटू Z3, Z1 इंटू Z3, ये क्या आएगा, तो ये आ जाएगा अपना देखते हैं 2 प्लस 3i इंटू 3 प्लस 4i माइनस 2 प्लस 3i इंटू 4 प्लस 5i। देखते हैं क्या हो सकता है। यहाँ जब वैल्यू आप निकालोगे तो क्या आएगा जरा देखो, इसका रियल पर 2 3 जा 6 माइनस 3 4 जा 12, यहाँ तक ठीक है, तो हाँ सर ठीक है। प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या होगा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 3 3 जा 9, माइनस का 9 कि प्लस का 9, प्लस का 9, प्लस का 9। इसमें आपका क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें से घटा रहे हैं आप, किसको घटा रहे हैं तो जरा देखिए, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 माइनस 5 3 जा 15 माइनस 5 3 जा 15 प्लस आई मल्टीप्लाइड क्या 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 प्लस 3 4 जा 12, यही आएगा, यही आएगा। चलिए
अब यहाँ से आपको क्या मिल गया, यहाँ से आपको क्या मिल गया दोस्तों, यहाँ से मिल गया -6, तो -6 प्लस कितना 17 आई, प्लस कितना 17, इसमें से घटाओगे क्या, घटाओगे क्या जरा ये बताओ, तो घटाओगे -7 प्लस 22 आई, तो हाँ सर यही घटाएंगे, इक्वल्स क्या हो जाएगा, यहाँ का साइन तो सर एज इट इज है, तो -6 प्लस कितना हो गया 17 आई। अच्छा डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, इसके रियल से उसके रियल को घटा देंगे, -6 -7 -7 -6 -7 उसका रियल तो -7 है, तो -6 में से जब -7 को घटाइएगा मतलब +7, तो क्या आएगा फाइनली 1, क्या आ जाएगा 1। अच्छा 17 से किसको घटाना है 22 को, तो क्या होगा -5 आई। ये भी जो रिजल्ट आया क्या दोनों सेम है, तो कहोगे सर हाँ, जहाँ जो रिजल्ट आया और जो यहाँ रिजल्ट आया दोनों क्या है सेम है। तो जैसे ही दोनों सेम है दोस्तों, तो आप ये क्लियरली कह सकते हो कि क्या हो गया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ओवर सब्ट्रैक्शन को भी फॉलो करता है। अब यहाँ तक में किसी को कोई समस्या दुविधा परेशानी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आपको पता है कि किसी भी अगर हम क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं 1 से, किससे 1 से या फिर 1 + 0i 1 कह लीजिए 1 + 0i से मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाकर के सेम कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो ये जो है वो आपका क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हो क्या कि z जैसे मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4i, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 + 0i है, तो z को अगर हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब से मल्टीप्लाई करते हैं 1 + 0i से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो z क्या है हमारा 3 + 4i, ध्यान देते चलिएगा, इंटू 1 + 0i। अच्छा तो यहाँ पर भी तो ही करेंगे, रियल का पार्ट रियल से माइनस क्या इमेजिनरी 0 हो गया, i मल्टीप्लाइड क्या रियल इंटू इमेजिनरी 0 प्लस इमेजिनरी इंटू रियल 4, यही आएगा क्या। तो फाइनली क्या आ गया 3 + 4i जो कि किसके बराबर है z के बराबर है, जो कि किसके बराबर है z के बराबर है। तो 1 कह लो आप या फिर 1 + 0i कह लो, ये आपका क्या हो जाता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाता है। उसी तरह से अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाता है, आइडेंटिटी हो जाता है, आइडेंटिटी हो जाता है, ठीक है, आइडेंटिटी हो जाता है। ओके नेक्स्ट क्या है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और अभी हमें थोड़ा देर पहले अगर मैं बताऊं तो मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेटिव, अगर आइडेंटिटी की मैं बात करूंगा इन्वर्स की मैं अगर बात करूंगा तो मैंने जस्ट थोड़ा देर पहले आपको बताया था कैसे Z1 और 1/Z2 ये हुआ था बराबर, मतलब दो नंबर का प्रोडक्ट, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट कितना आ गया, अगर 1 आ गया तो एक दूसरे के लिए वो क्या हो जाएंगे मल्टीप्लिकेटिव, बोलिए इन्वर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे इन्वर्स हो जाएंगे। तो मैं इसको ठीक है यहाँ समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे ये देखिए ये एग्जांपल फिर से वही आ गया कि Z1 अगर sin थीटा प्लस i cos थीटा है, Z2 sin थीटा माइनस i cos थीटा है। Z1 Z2 की वैल्यू कितनी आई थी फाइनली देख लीजिए 1 आई थी, क्या आई थी 1 आई थी। तो आप कह सकते हो कि दो नंबर का प्रोडक्ट जब क्या हो 1 हो तो एक नंबर दूसरे का क्या होगा रेसिप्रोकल होगा या फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। जी हाँ दोस्तों क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। मतलब मान लीजिए Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है सो दैट इनका प्रोडक्ट कितना है 1 है। अगर ऐसा कुछ है देन Z1 एंड Z2 आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, इन्वर्स ऑफ ईच अदर होगा। क्लियर है बात। दूसरा भी एग्जांपल लेकर चलते हैं। तो कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड। तो आप कह सकते हो कि Z1 की वैल्यू क्या होगी 1/Z2, ठीक है।
एग्जाम्पल के तौर पे आपने यहाँ पर देख लिया, एग्जाम्पल के तौर पे आपने देख लिया। लेकिन अगर हमसे पूछा जाएगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल करके दीजिए किसी का, जी हाँ दोस्तों, किसी का निकाल कर दीजिए। फाइंड, क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया गया कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 + 2i, 3 + 2y, ठीक है। तो अगर मान लो कि z = 3 + 2i है, z = 3 + 2i है, तो सिंस z नहीं इक्वल्स क्या है 3 + 2i है, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर z इनवर्स कह लो, z इनवर्स कह लो, z इनवर्स कह लो, z इनवर्स कह लो, क्या हो जाएगा 1/z, 1/z मतलब 1/3 + 2i। अब क्या करें सर, कहीं ना कहीं तो 1 को डिवाइड कर रहे हैं, 1 को डिवाइड कर रहे हैं, तो डिविजन पहले समझ लेते तो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जब भी ऐसा केस है तो कोशिश करना है डिनोमिनेटर से हम क्या हटा दें, आई का कॉन्सेप्ट हटा दें, डिनोमिनेटर से क्या कर दें, आई का कॉन्सेप्ट हटा दें। और इसके लिए सबसे बेहतर काम क्या है कि ऊपर नीचे क्या कर लीजिए, इसके याद है ना, इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट, जी हाँ, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 - 2i और नीचे में भी 3 - 2i, यही काम कर लीजिए, बात खत्म, बात खत्म। तो क्या हो जाएगा भाई, मेरे ऊपर में 3 - 2i, तो हाँ सर हो जाएगा। नीचे में देखेंगे तो a + b × a - b के फॉर्म में काम करेगा, तो कहोगे सर यहाँ अलजेब्रा भी काम करता है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी काम करता है, तो यस सर काम करता है, बता रहा हूँ। यहाँ क्या हो जाएगा 9, फॉर्मूला में होता है माइनस, और 2 × 2 क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया, यहाँ देखेंगे तो 4i², 4i², ध्यान दीजिएगा 4i², और i² का वैल्यू कितना होता है -1, तो -1 जब डालोगे आप तो ये क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, 9 + 4 हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि 1/13 × 3 - 2i, मतलब फाइनली क्या हो गया, अगर आप कहोगे तो इन दोनों के स्क्वायर का सम, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर का सम, और क्या हो गया अंडर ब्रैकेट 3 - 2i हो गया, मतलब साइन चेंज करके रिजल्ट आ गया। आप ऐसा भी समझ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत कहीं से नहीं है। तो कुछ हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या अलजेब्रिक आइडेंटिटी यहाँ पर काम करेगा। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ज़्यादा नहीं 2-3 देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जैसे a + b होल स्क्वायर होता है, तो हम लोग पहला यहाँ पर जो ले लिए, मान लीजिए फर्स्ट जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं क्या, यहाँ पर फर्स्ट जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं a + ib होल स्क्वायर, a + ib का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a², तो हाँ सर, प्लस 2a × b, तो i हो जाएगा 2abi, ऐसा कर सकते हैं, प्लस i² b², अच्छा i² की वैल्यू कितनी होती है सर, -1 होती है, तो ये कहीं ना कहीं क्या हो गया a² - b² प्लस i × 2ab, i × 2ab, तो हाँ सर यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है, a + ib का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आई तो बोलिए यस सर, और नहीं आई तो बताइए क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई भाई, इतना आसान तरीके से मैंने समझा दिया इसको। मतलब अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहेंगे, कि 3 - 4i का होल स्क्वायर बताइए, 3 - 4i का होल स्क्वायर बताइए, तो क्या करना है आपको, क्या करना है दोस्तों, 3 का स्क्वायर 9 माइनस, मतलब आपको क्या करना है, पहले वाले का स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर माइनस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। साइन वाइन को नहीं लेना है, साइन वाइन को लेना है, क्या हो सकता है क्या, साइन वाइन को लेने की आवश्यकता है क्या, नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। प्लस क्या हो जाएगा i × अब यहाँ पर साइन लेने की आवश्यकता है, प्लस i × क्या हो जाएगा 2 × 3 × -4, कितना -4, कहोगे सर कैसे, बता रहा हूँ, 9 - 16 कितना हो गया -7, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 2 × 3 = 6, 4 × 24i, कहोगे सर ये तो मुझे समझ में ही नहीं आया, अच्छा खोल दो, 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर प्लस 16i² आएगा कि नहीं आएगा, तो हाँ सर आएगा, -2 3 × 6 4 × 24i, यही आएगा कि नहीं आएगा, तो ये हो गया 9 - 16 - 24i, तो क्या ये -7 - 24i नहीं आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है,
अच्छा यहाँ आपने प्लस का ले लिया था क्या? वेरी वेरी सॉरी, ये माइनस का हमने बता दिया। यहाँ पर प्लस कर दो भाई, प्लस कर दो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका माइनस ही रहेगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो -7 प्लस 24 आई रह जाएगा। कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, दूसरा कुछ नहीं। -7 प्लस 24 आई हो जाएगा। तो ये प्लस वाला काम हो गया। आपको ये चीज़ समझ में आया? तो हाँ सर। दूसरा अगर मैं बात करूँ, दूसरा तो a माइनस आई बी का होल स्क्वायर, a माइनस आई बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो a स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, प्लस आई स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब क्या हो गया फाइनली? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो आएगा ही आएगा, माइनस आई मल्टीप्लाइड 2ab। ये चीज़ कह सकते हो नहीं कह सकते हो? वहाँ प्लस आई मल्टीप्लाइड 2ab और यहाँ पर माइनस आई मल्टीप्लाइड 2ab। ये हो गया a माइनस बी का सॉरी आई बी का होल स्क्वायर। बोलिए हाँ कि ना? हुआ कि नहीं हुआ ये बताते चलो भाई, चीज़ें समझ में आ रही हैं? जी हाँ। तो एग्जांपल लेते हैं। अगर z की वैल्यू ऐसी कुछ है 4 माइनस 5i है, क्या है? 4 माइनस 5i, और z की आपको स्क्वायर चाहिए, मतलब 4 माइनस 5i की क्या चाहिए? होल स्क्वायर चाहिए। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगाना है। हाँ, तो 16 माइनस कितना? 25, 16 माइनस 25 माइनस आई मल्टीप्लाइड क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4 इंटू 5 हो गया क्या? तो हाँ सर हो गया। माइनस है कितना? 9, और यहाँ पर 2 4 8 माइनस 40i, माइनस कितना हो जाएगा? 40i। तो यहाँ पर ये काम करता है। तीसरी आइडेंटिटी की अगर मैं बात करूँगा, थर्ड आइडेंटिटी की अगर मैं बात करूँगा, तो क्या हो जाएगा? a प्लस आई बी, ये जो कि बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, और ख़ास करके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को निकालने में या फिर डिवीजन में सॉरी। a माइनस आई बी, अब ये देखो क्या होगा फाइनली, हमको भी पता है क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये रिजल्ट क्या आना चाहिए? ये जल्दी से बताओ रिजल्ट क्या आना चाहिए? तो a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा ये होगा क्या? इसकी वैल्यू तो -1 होती है, तो -1 की वैल्यू से माइनस होगी तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, मतलब a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी क्या हो जाएगा आपका? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यही आ जाएगा क्या? तो आ जाएगा सर। और इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा, इसका यूज होगा, कर सकते हो आप, ठीक है? ध्यान से देखोगे क्या हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके पास मान लो एक नंबर है z1 3 प्लस 4i, और दूसरी जो है z2 3 माइनस 4i, और आपसे पूछा गया कि z1 इंटू z2 निकाल दो। मतलब कि कहीं ना कहीं आपको क्या करना है? 3 प्लस 4i और मल्टीप्लाई किससे करना है? 3 माइनस 4i से। होगा कि नहीं होगा? तो हाँ सर हो जाएगा। और ध्यान ये देना कि ये प्योरली क्या होता है? रियल होता है। ये प्योरली क्या है भैया? तो रियल है, ये भी ध्यान देना है। इमेजिनरी पार्ट हट गया, तो याद रखिएगा जब भी आप डिवाइड करने जाइएगा, डिनोमिनेटर में कोई इमेजिनरी पार्ट आपका नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर। बात खत्म। 9 प्लस 16, आंसर कितना आ गया? 25। आंसर क्या आ गया? 25। अब एक लास्ट टॉपिक बाकी है इस अलजेब्रा ऑफ मैथमेटिक्स का, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर का। वो क्या है? डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कि अगर z1 बराबर a प्लस आई बी है, b1 है, एंड z2 की वैल्यू अगर a2 प्लस आई बी 2 है, तो आपको क्या निकालना है? z। अच्छा यहाँ एक ही प्रॉपर्टी काम होती है आपका, क्या? केवल और केवल क्लोजर, उसके अलावा तो कोई काम नहीं करेगा, कोई काम नहीं करता, उसकी बात नहीं करनी। तो z1 बाई z2 क्या हो जाएगा? a प्लस आई a1 प्लस आई बी1 बाई a2 प्लस आई बी2। लेकिन हमने कहा हमेशा यहाँ से क्या कर देना है आपको? हमेशा याद रखें कि डिवीजन के केस में डिनोमिनेटर से आई को भगाना है, तो कैसे भगाइएगा? ऊपर नीचे इसी का साइन बदल के मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब a1 प्लस
IB1, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर में A2 प्लस IB2 से, नीचे भी A2 प्लस IB2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए A2 माइनस माइनस साइन चेंज करके माइनस से माइनस IB2 से। क्या हो जाएगा जरा देखिएगा, नीचे का तो आपको पता है क्या होगा, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, नीचे में क्या आ जाएगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, आपको पता है फॉर्मेट वही है पिछला वाला। न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में आएगा A1 इंटू रियल पार्ट माइनस, तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो ऑलरेडी साइन माइनस है, तो आ जाएगा प्लस B1 इंटू B2, ठीक है, प्लस I इंटू पहले का रियल दूसरे का इमेजिनरी, पहले का रियल दूसरे का इमेजिनरी, तो याद रखिएगा यहाँ उल्टा कर लीजिएगा ऑर्डर को, A2 B1 माइनस नहीं A1 B2, या फिर यहाँ अगर बाहर में कॉमन करते हैं A1 B2, या फिर अगर माइनस कॉमन कर लेते हैं तो फाइनली क्या आ जाएगा, ये फाइनली क्या आ जाएगा कि A1 A2 प्लस ध्यान दीजिएगा B1 B2 माइनस I इंटू A1 B2 माइनस A2 B1 होल अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ये आपका क्वोशिएंट आएगा, याद रखना है इस वैल्यू को याद रखना है। एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल के लिए आपको देखिए, अगर Z की वैल्यू Z1 की वैल्यू 2 प्लस 3i है एंड Z2 की वैल्यू 7 माइनस 6i है, कितनी है 7 माइनस 6i है, तो Z1 बाई Z2 क्या होगा, Z1 बाई Z2 क्या होगा, या तो फिर नॉर्मल प्रोसेस से आप फाइंड आउट कर लो या फिर फाइंड आउट कर लो, मतलब कि आप कहोगे सर ऊपर नीचे हम क्या करेंगे 7 प्लस 6i से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 प्लस 6i से मल्टीप्लाई करेंगे, हम दोनों करके बताते हैं, तो ऊपर में वही करोगे ना, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 7 जा 14 रियल का रियल माइनस 3 6 जा 18, यही करोगे, ठीक है। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, ठीक है, मैं दोनों तो बताऊंगा, घबराने की बात नहीं। प्लस I इंटू 2 6 जा 12 और 3 7 जा 21, यही कहोगे, तो हाँ सर यही कहोगे, 2 6 जा 12 3 7 जा 21 बाई 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 6 का स्क्वायर 36, मतलब क्या आ गया 14 माइनस 13 तो माइनस 4 प्लस कितना हो जाएगा 33i अपॉन कितना हो जाएगा तो 85। अगर हम डायरेक्ट करते तो क्या आता क्या रिजल्ट, हमने आपको बताया कि Z1 बाई Z2, डायरेक्ट रिजल्ट करेंगे तो क्या आएगा 2 प्लस 3i अपॉन 7 माइनस 6i। हमने आपको क्या बताया, ये A प्लस IB हो गया, A1 प्लस IB1 हो गया, A2 प्लस IB2 हो गया, प्लस लेना है, तो फॉर्मूला में प्लस था यहाँ, तो उसका B2 का वैल्यू अगर हम यहाँ बात करें तो A1 की वैल्यू कितनी है 2, A2 की वैल्यू कितनी है 7, B1 की वैल्यू कितनी है 3 और B2 की वैल्यू कितनी है माइनस की 6, ध्यान रखिएगा माइनस की 6। और फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया कि A1 A2 प्लस B1 B2, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये A1 A2 तो 14 प्लस B1 B2 तो माइनस हो गया कि नहीं हो गया 18, तो हाँ सर हो गया, माइनस हमने I इंटू कहा था A1 B2 माइनस 12 और क्या माइनस A2 B1 तो 21 बाई क्या A2 स्क्वायर 49 प्लस B2 स्क्वायर 36, अभी भी आएगा माइनस 4, देखिए यहाँ पर माइनस और दोनों माइनस, तो प्लस का कितना 33 आया कि नहीं आया, बाई में 85। तो आप फॉर्मूला का यूज कर लो या फिर आप डिस्क्राइब्ड वे में काम कर लो, दोनों स्थिति में रिजल्ट आपको सेम आएगा। ध्यान यही रखना है कि आपको डिनोमिनेटर से I की वैल्यू को क्या करनी है, रिमूव करनी है, I की वैल्यू को क्या करनी है भाई मेरे, रिमूव करनी है। तो इस तरह से आपका अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर आकर के कंप्लीट होता है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ और नहीं पढ़ना है। और अगर यहाँ तक आए हैं वीडियो को देखते हुए तो प्लीज़ आप बताइए कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिए और अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर कीजिए और कोटा वाले खास करके
कोटा वाले, दिल्ली वाले, पटना वाले, हाँ, ये लोग को खास करके रिक्वेस्ट है, जो भी लोग एक्टिव मेंबर हैं हमारे चैनल के, वो लोग और ध्यान दीजिए जरा सा। काम शुरू हो चुका है, काम अब रुकेगा नहीं। हर दिन आपको दो तीन इस तरह से वीडियोस मिलते चले जाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि हर 2 से 3 दिन में एक अच्छा खासा टॉपिक में कंप्लीट कराते चलो, ठीक है जी हाँ दोस्तों। और साथ में चैनल के वीडियोस को शेयर कीजिए भाई, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हमको जल्दी से जल्दी बूस्ट करवाना है, और ये आप ही लोग केवल और केवल करोगे, और करो, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल, क्वेश्चन करते रहिए, डाउट को टेलीग्राम पे भेजिए। चलिए बाय बाय।